कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, लगता है कि इस शायरी को बहुत ही सीरियसली ले लिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी, जब से इंडिया अलायंस मजबूत हुई है 2024 के लोकसभा के चुनाव में, उसके बाद आपने देखा कि कांग्रेस को किस तरीके से मोदी जी ने कमजोर किया और किस तरीके से हर एक सवाल का कांग्रेस का जवाब दिया। अब मैं बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि इंडिया अलायंस की सीटें बढ़ी और एनडीए अलायंस जीती, क्योंकि एनडीए अलायंस में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की आई, लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं मिली, इसीलिए उनको दूसरी पार्टियों का सहारा लेना पड़ा और एनडीए अलायंस जो है उन्होंने सरकार बनाई। मतलब कि मोदी जी प्रधानमंत्री ही बने, लेकिन ये बार उनकी अलायंस की सरकार है। हर बार की तरह जो बीजेपी अकेले मेजोरिटी लाती थी, वैसे मेजोरिटी बीजेपी ये बार नहीं ला पाई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका तोड़ निकाल लिया। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और आप देखो जो स्टेट इलेक्शंस हुए उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस कितना अच्छा था। मैं बता दूं कि हरियाणा में ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी जीत ही नहीं सकती। सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि हरियाणा में तो इम्पॉसिबल है बीजेपी का जीतना। एक्सिस में इंडिया, जिसके एग्जिट पोल सबसे सटीक होते हैं, उन्होंने भी कहा था कि हरियाणा में तो बीजेपी का जीतना नामुमकिन है, लेकिन बीजेपी जीत गई। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का प्रदर्शन इतना खराब नहीं था। इंडिया अलायंस की जीत हुई, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। कांग्रेस के साथ जो उनका गठबंधन था एनसी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि रीजनल पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर की, उनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा था। यही वजह है कि वहां पे इंडिया अलायंस की सरकार बनी। और मैं बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी जम्मू रीजन में बहुत ही बड़ी पार्टी बन के उभरी। आगे मैं ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र इलेक्शन, जहाँ पे लोग कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच, लेकिन वहां पे भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेल कर दिया। शिंदे सेना, देवेंद्र फडणवीस जी और जो अजित पवार है जिनके पास एनसीपी है अभी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत भी गए। और अजित पवार जी और एकनाथ शिंदे जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने और देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर बन गए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो बीजेपी की आई महाराष्ट्र इलेक्शन में। और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को मुंह की खानी पड़ी। अब ये सीधा सीधा हमको बता देता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से कैंपेनिंग की और बहुत ही अच्छी तरीके से जो उन्होंने वोट बैंक खो दिया था उसको वापस ले लिया। अब जब यूपी का इलेक्शन आएगा तब हमको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या खेल करते हैं। लेकिन अभी तो मैं बता दूं कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस वापस कमजोर हो रही है। जो उन्होंने गेन किया था लोकसभा चुनाव में, वो चीजें वो वापस खो रही है। अपना वोट बैंक वो वापस खो रही है और उनका जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। जो जाति की राजनीति इंडिया अलायंस कर रही थी वो लगता है कि अब फेल हो रही है, और मोदी जी की जो हिंदुत्व की राजनीति है कि बतेंगे तो कटेंगे, सब एक साथ रहो, सारे हिंदू एक साथ होकर वोट करो, ये चीज काम आ रही है और ये स्ट्रेटेजी नरेंद्र मोदी जी की काम आ रही है। और हमने देखा है जब जब बीजेपी पे संकट आता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाते हैं और बीजेपी को बचा लेते हैं। यही चीज मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के बाद की। जिस तरीके से उन्होंने स्टेट जीते, जिस तरीके से उन्होंने जो अपोजिशन अलायंस है उसको कमजोर किया, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कितने सालों का एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में और वो कैसे यूज कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को। अब इंडिया अलायंस इसका काउंटर अटैक कैसे कर सकती है? तो इंडिया अलायंस के पास दो मुद्दे हैं, अडानी अंबानी, और दूसरा है संविधान का मुद्दा। इस पे इंडिया अलायंस टिकी हुई है, लेकिन साथ ही साथ में इंडिया अलायंस को हिंदुत्व, जो कि बीजेपी की ताकत है, उसका भी तोड़ ढूंढना पड़ेगा। जब तक आप हिंदुत्व का तोड़ नहीं ढूंढोगे तब तक बीजेपी को हराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के पास दो ताकत है, एक है हिंदुत्व पॉलिटिक्स और दूसरी है नेशनलिज्म, मतलब कि राष्ट्रवाद। बीजेपी हमेशा कहती है कि राष्ट्र के प्रति हमको ईमानदार रहना चाहिए, और बीजेपी का स्लोगन भी है कि सबका साथ सबका विकास, और साथ ही साथ में वो ये भी कहते हैं कि भारत माता की जय और सबसे ऊपर भारत है, और हिंदू का मतलब कोई धर्म नहीं है, हिंदू का मतलब जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। ये बीजेपी का सिंपल सा लॉजिक है और यही बीजेपी की राजनीति भी रहती है। मतलब बीजेपी की जो राजनीति है वो मेनली हिंदुत्व और साथ ही साथ में जो राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स है उस पर टिकी हुई है। अब इसका तोड़ इंडिया अलायंस को ढूंढना ही पड़ेगा। अगर इंडिया अलायंस इसका तोड़ नहीं ढूंढती तो वापस इंडिया अलायंस का वही हाल होगा और कांग्रेस का वही हाल होगा जो कि 2014 और 2019 के इलेक्शन में हुआ। मुझे जिस तरीके से इंडिया अलायंस स्टेट्स हार रही है, देखो आप छोटे मोटे स्टेट्स जीत जाओगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बड़े स्टेट्स है, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, ये जो बड़े बड़े स्टेट्स है, तमिलनाडु तो चलो वहां पे तो इंडिया अलायंस की सरकार ही है,
लेकिन ये जो बड़े स्टेट्स है वहां पे इंडिया अलायंस को जीतना होगा और वहां पे अपनी सरकार बनानी होगी, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। वरना इंडिया अलायंस के लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो वापस रिवाइव कर पाए, क्योंकि अभी आगे और इलेक्शन आने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े स्टेट्स के इलेक्शन है, जिसमें वेस्ट बंगाल और बिहार और यूपी जो है वो मेन स्टेट्स है। अब वहां पे इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इससे ही हमको पता चलेगा या पीएम मोदी की बीजेपी आगे रहती है या इंडिया अलायंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो आगे रहता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।